मोहल्ले की तंग गलियों में शाम का समय था। सूरज ढल चुका था लेकिन हल्की हल्की रोशनी अभी भी आसमान पर छाई हुई थी। अचानक पूरे मोहल्ले में हलचल मच जाती है। लोग अपने अपने घरों से निकलकर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। औरतें कानों में बातें करने लगती हैं, बच्चे हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं और मर्द आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। सबकी निगाहें एक ही जगह टिकी हुई थी, अनु और आर्य पर। लोगों की भीड़ में से एक आवाज निकलती है, हमें सब पता है, जरूर इन दोनों का कोई चक्कर चल रहा है। रोज रोज इस लड़के का यहाँ आना यही सब तो साबित करता है। और अब तो हमें लग रहा है कि यह आर्य यहाँ सिर्फ अनु के लिए नहीं आता। इसका असली मकसद हमारी जमीन पर कब्जा करना है। दूसरा आदमी जोड़ता है, हाँ बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनु और आर्य ने मिलकर कोई चाल चली हो? क्या पता दोनों की कोई गुप्त प्लानिंग हो। यह सुनकर अनु के पापा गोपाल का चेहरा तमतमा उठता है, लेकिन वो कुछ कह पाते उससे पहले ही वहां आर्यवर्धन आ जाता है। उसकी एंट्री पूरे माहौल को और भारी बना देती है। सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। आर्य हल्की मुस्कान के साथ सबको देखता है और कहता है, हाँ आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं सचमुच आपकी जमीन खरीदना चाहता हूँ। यहाँ मैं एक आलीशान मॉल बनवाना चाहता हूँ। और आपको बता दूं, मेरी डील पहले ही गोपाल जी के साथ हो चुकी है। ये सुनते ही सब लोग दंग रह जाते हैं। पूरे मोहल्ले में जैसे सन्नाटा छा जाता है। किसी को यकीन ही नहीं होता कि आर्य ने इतना बड़ा सच इतनी सहजता से कैसे कह दिया। गोपाल के चेहरे पर पसीना छलक आता है और अनु की आंखों में डर तैरने लगता है। लेकिन असलियत क्या है? आखिर आर्य ने ऐसा क्यों कहा? फ्लैशबैक, आर्य का प्लान। असल में आर्य का इरादा कुछ और ही था। वह जानता था कि मोहल्ले के लोग उसकी मौजूदगी से खफा हैं और हर रोज उसकी छवि खराब करने के लिए बातें बनाते रहते हैं। आर्य ने तय किया कि अगर इन लोगों को सबक नहीं सिखाया तो यह बदनामी अनु और उसके परिवार को बर्बाद कर देगी। इसीलिए उसने नाटक रचने का फैसला किया। सबको अपनी जुबान से वही सुनाना जो वो सुनना चाहते हैं, ताकि बाद में उन्हें आईना दिखा सके। ज्वेलरी शॉप वाला मोमेंट। कुछ दिन पहले की ही बात है। आर्य अनु को ज्वेलरी शॉप ले गया था। वहां उसने अचानक अनु की मांग में मंगलसूत्र डाल दिया। अनु हैरान रह गई। उसकी धड़कनें तेज हो गई। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, आर्य ने वही मंगलसूत्र खुद अपने पास छुपा लिया। अनु के पापा रघुपति यह सब देखकर भड़क उठे। इतना महंगा मंगलसूत्र, और तुम इतनी लापरवाही से उसे संभाल नहीं पाई? जिंदगी में कभी इतना कीमती सामान देखा नहीं, इसलिए ढंग से संभालना भी नहीं आता। अनु चुप रह गई। बहुत जल्द अब अनु की शादी की तैयारियां आंसू बड़े धूमधाम से शुरू होने वाली है। उसके पापा गोपाल की पूरा माहौल भी खुशी से लाल हो गई, सराबोर है। लेकिन इस खुशी के बीच एक अनजाना सन्नाटा भी धीरे-धीरे गहराने लगा है। जानबूझकर किया था, क्योंकि जैसे-जैसे शादी का दिन करीब आता जा रहा है, परिवार को मुश्किल में डालना आर्यवर्धन के दिल में बल्कि गोपाल और पुष्पा को मजबूर करना था, ताकि वो खुद इस रिश्ते को हैरान है कि आखिर क्यों उसकी धड़कनें का इतनी तेज हो रही हैं, क्यों उसका मन बार-बार कुछ की तरफ मंजूर रहा है। शॉप से निकलने के बाद जब अनु उससे गहराई से प्यार करती है तो और वह तुरंत अनु को दिलो-जान से चाहता है। दोनों लेकिन उसकी टकराई और समाज की जैसे सोच ने उसके हौसलों को तोड़ दिया है। अनु की सांसें तेज थी। वह खुद को मजबूर महसूस करता है कि वह अनु के लिए वो सब कुछ खड़े लोगों ने जो वह चाहता है। नजदीकी को देखा, यही वजह है दोनों के दिलों। अब आर्यवर्धन ने एक बड़ा फैसला कर